हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद ऋतिक में। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट। मतलब कि जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो पेशेंट की जो हिस्ट्री लेंगे उससे रिलेटेड की हिस्ट्री कैसे लेते हैं, क्या होती है। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर हिस्ट्री टेकिंग से रिलेटेड कैसे हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, बता दीजिए। तो उसी वजह से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें यह पूरा फॉर्मेट जो आप देख सकते हैं, ये पूरा फॉर्मेट है सिर्फ हिस्ट्री कलेक्शन का। जब हॉस्पिटल में जब भी आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी तो आपको यही करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा तो वहाँ पे आपको यही करना है कि वहाँ पे जो पेशेंट होंगे उनकी सारी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। वहाँ पे बेसिकली दो चीजें करनी होती है, एक हिस्ट्री कलेक्शन, एक फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा हिस्ट्री कलेक्शन के लिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये आपको कॉलेज वाले जो है टीचर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको इसका पीडीएफ वगैरह जो भी भेजेंगे, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्रिंट आउट करा के रख लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले देख सकते हैं आप, लिखा है यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, ईयर ऑफ स्टडी, हॉस्पिटल नेम। तो यहाँ पे ये है बेसिकली जो आपका मतलब आप अपना नाम लिखेंगे कि स्टूडेंट का नाम जो भी हो गया, फिर ईयर ऑफ स्टडी मतलब कौन सी ईयर में आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, वो चीज रहेंगे। और जिसमें थर्ड कॉलम है वो है हॉस्पिटल का, जिसमें देख सकते हैं कि हॉस्पिटल मतलब जो हमारा वो तो हम हॉस्पिटल का नाम लिखते हैं। आपकी पोस्टिंग जहां भी लगेगी, प्राइवेट गवर्नमेंट या जहां भी, आप उसका नाम लिखेंगे। उसके नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका नाम लिखा है यहाँ पे पेशेंट नेम। यहाँ पे आप पेशेंट नेम सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट का नाम जो भी होगा। पेशेंट के नाम के अगर वो मेल है तो मिस्टर, और फीमेल है तो मिसेस जरूर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं एज, पेशेंट की एज कौन सी है। सेक्स मतलब पेशेंट मेल है फीमेल है वो हम लिखेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे तो वहाँ पे आप साफ लिखा हुआ है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बना हुआ है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा। ठीक, अब इसके बाद हम इसके बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। जो हम पेशेंट है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो मतलब स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, प्रोफेस प्रोफेशनल है, या सर्विस करता है, फिर बिजनेस करता है, जो भी है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पेशेंट की रेजिडेंस, मतलब क्यों रहता है कहाँ, उसका घर कहाँ पे है, जो भी है उसके गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखेंगे। उसके पेशेंट से हम पूछेंगे उसकी मैरिटल स्टेटस की, मैरिड है, सिंगल है, विडो है या डाइवोर्स्ड है, कैसा, वो लिखेंगे। उसके बाद जो आप ये देख सकते हैं नीचे एक बना हुआ चीज, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो होता है ये आपका जो पेशेंट एडमिट होता है उसकी जो फाइल बनती है वहां पे लिखा रहता है आईपीडी नंबर करके, 4 अंक, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, जो भी है उसमें आपको मिल जाएगा। जो बेड नंबर है आपको, ये भी आपको हॉस्पिटल से ही मिलेगा। बेड नंबर हॉस्पिटल से मिलेगा। रिलीजन जो है आपका, आप खुद पेशेंट से पूछ सकते हैं, पूछेंगे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है। एजुकेशन में कि पेशेंट कहाँ तक पढ़ा हुआ है, इलिटरेट है मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा है, प्राइमरी स्कूल पढ़ा है, सेकेंडरी पढ़ा है, ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट से ज्यादा पढ़ा, वो चीज। स्पोकन लैंग्वेज में हम बात करेंगे अगर, तो हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, उर्दू बोलता है, फिर उसके पास दो तीन नॉलेज हो जो भी है। मंथली फैमिली इनकम की अगर हम बात करें तो मंथली फैमिली इनकम, उसकी मंथली इनकम कितनी होती है, 10,000, 15, 20,000, जो भी है हम लिखेंगे। उसका डेट ऑफ एडमिशन में यह है कि पेशेंट जो है एडमिट कब हुआ है, हॉस्पिटल में कब एडमिट है, ये हमें पेशेंट से ही पता चलेगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज में है कि जो हम जो एक चीज जो है इसमें क्लियर करने लायक, जो डेट ऑफ डिस्चार्ज है वो अगर पेशेंट एडमिट है तो डिस्चार्ज को बता नहीं पाएगा कि हाँ डिस्चार्ज है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, नॉट एट प्लान। ठीक, नॉट एट प्लान लिख सकते हैं। उसके नीचे आ जाएंगे मेडिकल डायग्नोसिस। तो जो आपके जनरल वार्ड होते हैं मेडिसिन वगैरह, मेडिकल मेडिकल डायग्नोसिस में जो मेडिसिन वार्ड होता है उसमें आप देख सकते हैं पेशेंट होता है, जनरल उसके साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे नोजिया हो गई, वोमिटिंग, उससे रिलेटेड उसकी मेडिकल डायग्नोसिस नहीं लिखी रहती है, चीफ कंप्लेंट लिखी रहती है। अगर आप मेडिसिन वार्ड में हैं तो ये जो आपका बना हुआ है सर्जरी, केम पटी रहेगा, इसमें कुछ नहीं। अगर आप ठीक है, डॉक्टर नाम आपका रहेगा ही रहेगा जो भी है। डॉक्टर के नाम के डॉक्टर हम पहले लिखेंगे, फिर डॉक्टर के नाम के आगे डॉक्टर अनूप कुमार रानी श्रीवास्तव जो भी है उनका नाम लिखेंगे। डेट एंड टाइम ऑफ असेसमेंट आप में वो चीज, वो डेट पड़ेगा, वो टाइम पड़ेगा जब पेशेंट से हिस्ट्री आप ले रहे होंगे, जिस डेट पे। ठीक, उसका चीफ कंप्लेंट की बात करें, चीफ कंप्लेंट विद ड्यूरेशन, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें है कि ड्यूरेशन मतलब टोटल लेंगे। ठीक है, अब इसमें दो चीजें बनी हुई हैं, पहला ये बना हुआ एट द टाइम ऑफ एडमिशन,
और दूसरा बना हुआ है एट प्रेजेंट टाइम। ठीक। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सिम्टम्स जो है इसके। सिम्टम्स, सिम्टम्स देखिए कुछ सिम्टम्स क्रॉस सिंस, सिंस डे है, वीक है एंड मंथ है, ये चीजें हैं। उसके जितने सिम्टम्स रहेंगे 1 2 3 4 5 सब लिखेंगे। दिन से तो दिन से लिखेंगे, वीक कई वीक से तो वो लिखेंगे, मंथ से तो वो लिखेंगे। तो हम इसमें बता देते हैं जैसे उसको ना अगर वोमिटिंग हो रही है फीवर है उसको, चलिए हम बात करते हैं फीवर की। तो अगर उसको फीवर है तो हम लिखेंगे सिम्टम्स की जगह पे हम लिखेंगे फीवर, इसकी जगह पे हम लिखेंगे फीवर। ठीक। और उसके बाद सिंस बात करेंगे, सिंस मतलब सिंस डेज, सिंस लिखेंगे हम पहले, सिंस। अब बात करते हैं कि डेज लिखेंगे, वीक्स लिखेंगे, मंथ, तीनों नहीं लिखेंगे, कोई एक चीज लिखेंगे। तो अगर जितने दिन से उसमें पूछेंगे 4 दिन 5 दिन 2 दिन, तो हम सिंस 2 डेज लिखेंगे। अगर उसको वीक से है, जितने वीक हो गए 1 2 या 3, तो हम वीक्स लिखेंगे। मंथ फिश को फीवर बहुत कम रेयर केस मिलेंगे। उसके बाद दूसरे अगर हम बात कर लें दूसरे की दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो उसको पेन हो सकता है, तो उसके लिए भी हम वही लिखेंगे पेन, कितने दिन से 2 दिन 3 दिन या फिर जितने वीक्स हो गए लिखेंगे। मतलब जितने हम ये कह सकते हैं कि जितने उसके सिम्टम्स रहेंगे, जितने सिम्टम्स रहेंगे 1 2 3 या 4 जो भी है हम सब लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक दो को एक दो ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद मांगे प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब है प्रेजेंट टाइम का मतलब ये है कि जिस टाइम उसे असेसमेंट कर रहे होंगे उस टाइम पे उसको क्या क्या दिक्कत है, फीवर है, बुखार है या क्या दिक्कत है, कोई पेन तो नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों को लेकर हम लिखेंगे। उसमें वही सेम चीज है, सिम्टम्स कौन है, जो सिम्टम्स रहेगा कितने दिन से सारी चीजें रहेंगे। उसके नीचे अगर हम आ जाएंगे स्क्रॉल करते हो तो आप यहाँ देख सकते हैं एक चीज यहाँ पे है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, और इसमें हम नीचे लिखा ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। तो ये जब आपको हिस्ट्री प्रेजेंट हेडिंग के बाद ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रहेगा, उसमें ड्यूरेशन की बात करेगा हम, तो कितने टाइम से है हेल्थ स्टेटस प्रेजेंट टाइम पे, उसको क्या है ट्रीटमेंट कौन सी चल रही है। ट्रीटमेंट जो है आपको फाइल से मिलेगी, जो पेशेंट की फाइल होती है उसे बीएचटी बोलते हैं, उससे आपको मिल जाएगी। अगर कोई सर्जरी हुई है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे, सर्जरी के नाम कौन सी सर्जरी हो गई, सर्जरी नेम लिखेंगे। अगर सर्जरी नहीं हो तो उसको हम ब्लैंक कर देंगे ऐसे। एनेस्थीसिया दी गई 2 एनेस्थीसिया, एक जनरल एक लोकल, तो वो लिखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव डेज मतलब कितने दिन हो गए, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कि ऑपरेशन के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है। तो बेसिकली ये जो आपका डाटा है ये सर्जिकल हिस्ट्री, ये आपको सर्जरी वार्ड में मिलेगी, मेडिसिन वार्ड में नहीं मिलेगी। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस की अगर बात करें हम, हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस की बात करें तो पास्ट में कोई दिक्कत नहीं, जैसे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ऑनसेट ऑफ इलनेस, ड्यूरेशन कितने टाइम से था, डायग्नोसिस कौन सी थी उसको, उसकी हम बात करेंगे। डायग्नोसिस कौन सी थी, उसका ट्रीटमेंट कौन कौन सा चला, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, अगर कुछ सर्जरी हुई तो उसका नाम लिखेंगे सर्जरी का, एनेस्थीसिया कौन सी दी गई थी उस टाइम पे, उसका पेशेंट की जो फैमिली होती है, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। अब ये बात करते हैं टाइप ऑफ फैमिली, जो फैमिली के टाइप होते हैं वो न्यूक्लियर होते हैं या ज्वाइंट होते हैं। जबकि पोस्टिंग लगेगी तो आपको टीचर बताए, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर, ज्वाइंट है तो ज्वाइंट। टाइप के आगे हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक। कितने मेंबर हैं, 4 5 6 7 जो भी हम वो लिखेंगे। उसके बाद कोई इलनेस है कि नहीं वो लिखेंगे हम, उसको कोई इलनेस टीबी डायबिटिक मेलाइटस या हाइपरटेंशन हो गई, हेरिडिटी हो गई, इन सब चीजों को लेकर बाद लिखेंगे। फैमिली ट्री जो बनती है आपकी वो कुछ इस तरह से बनती है फैमिली ट्री। तब ये देखिए फैमिली ट्री कुछ इस तरह से बनती है, कुछ इस तरह से बनती है। ठीक। इसमें जो स्क्वायर का साइन होता है वो मेल का होता है, जो सर्किल साइन होता है फीमेल का होता है। जो पेशेंट होता है तो पेशेंट में कहीं कहीं पे ऐसे कर देते हैं, कहीं से उसको पूरा फिल कर देते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग चीज बताते हैं। तो कुछ इस तरह से फैमिली हिस्ट्री बनेगी। ये पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स जो नीचे सेक्शन देख रहे हैं आप, वो बच्चों वाला सेक्शन, तो इसमें कितने बच्चे हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली कंपोजिशन की। फैमिली कंपोजिशन आप देख सकते हैं इसमें कई सारे कॉलम बने हुए हैं। इसमें थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। सीरियल नंबर जितने लोग हैं 1 2 3 4, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, नेम ऑफ फैमिली मेंबर, जितने लोग हैं उनकी एज सबकी वन वन करके, जेंडर कौन कौन से लोग हैं, रिलेशनशिप विद द पेशेंट, जिसका नाम लिखेंगे मदर है तो लिखेंगे पेशेंट का, जैसे पेशेंट है तो उसके मदर है या फादर वो लिखेंगे। ऑक्यूपेशन में जितने लोग नाम लिखे सबका ऑक्यूपेशन की, कोई जॉब कर रहा है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एजुकेशन,
कौन से मेंबर एजुकेशन कितने तक पढ़े हैं, उसका सबका हेल्थ स्टेटस लिखेंगे बारी बारी करके। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे करेंट हेल्थ स्टेटस की। करेंट हेल्थ स्टेटस की उसमें न्यूट्रिशन जो है सर, पेशेंट अगर वेजिटेरियन है तो उसके हम वेजिटेरियन लिख देंगे, नॉन वेज तो नॉन वेज कर देंगे। नंबर ऑफ मील पर डे मतलब है कि एक दिन में वो कितनी बार खाना खाता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो हम लिखेंगे। उसके बाद फूड प्रेफरेंस की बात करें तो कौन सा फूड जो प्रेफर करता है, स्पाइसी फूड, नॉर्मल, या कौन सा फूड करता है वो लिखेंगे हम। फ्लूड, और इसमें देख सकते हैं जो लिखा है फ्लूड ग्लास पर डे, ग्लास ml में लेता है, लीटर में या डे में, उसको हम लिखेंगे। उसके बाद नीचे वाला कॉलम जो है टी, कॉफी, टी या कॉफी, टी चाय पीता है, कॉफी पीता है, कितने कप, ml में या डे, उसके हिसाब से लिखेंगे। एलिमिनेशन में नीचे वाला कॉलम एलिमिनेशन, उसमें बाउल पर डे की बात करें तो एक एक करके सारी चीजों हम देख सकते हैं कि बाउल पर डे लिखेंगे। रेगुलर कॉन्स्टिपेशन हो गई, यूरिन फ्रीक्वेंसी हो गई, उसमें देख सकते हैं स्लीप हो गई, स्लीप में है कितने घंटे सोता है एक दिन में। अनइंटरप्टेड का मतलब डिस्टर्बेंस, इंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड का मतलब बिना डिस्टर्बेंस के है, इंटरप्शन का मतलब इंटरप्ट हुआ, अब क्यों हुआ आपको एक्सप्लेन करनी है उसको। एक्सरसाइज करता है या फिर एक्सरसाइज एक्टिविटी बात सीडेंटरी या माइल्ड मॉडरेट चीजें। हियरिंग एंड मतलब कोई कान वगैरह में कोई चीज या स्पेक्स चश्मे लगाते हैं, डेंचर्स उसके दांत, कुछ लोग पेसमेकर हार्ट में लगाएंगे, सारी चीजों की बात करेंगे। इम्यूनाइजेशन मतलब कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन लगी है आपको बचपन से लेके। उसका स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करेंगे तो हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो उसके बहुत सारी जांच होते हैं, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सारी चीजें, ईसीजी, वो हम लिखेंगे। उसका जो बॉक्स है कुछ इस तरह से बना के उसको हम लिखेंगे। एलर्जी की बात करेंगे कि पेशेंट को कोई एलर्जी है कि नहीं वो लिखेंगे। मेडिकेशन कौन कौन सी चल रही है, जो मेडिकेशन लिखेंगे, मेडिकेशन का जो ये बॉक्स बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये इसके बेस पर लिखेंगे कौन कौन से। इसमें आप देख सकते हैं ड्रग नेम है, डोज है, रूट है, कौन से रूट से देखते हैं, IM, IV, सबक्यूटेनियस। दिन में टाइम मतलब BD है, OD है, TDS है। OD मतलब वंस इन डे, BD मतलब बायस इन डे, TDS मतलब ट्वाइस इन डे। एक्शन क्या है, ठीक, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्शन मतलब एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, क्या वो सब चीजें। उसके बाद हम बात करेंगे डेली एक्टिविटी की। अगर डेली एक्टिविटी की बात करेंगे, हाई रिस्क बिहेवियर की इसमें बात करेंगे, जैसे अल्कोहल लेता है कि नहीं, ड्रग लेता है कि नहीं, सिगरेट पीता है कि नहीं, उन सारी चीजों की बात करेंगे। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में जो आप देख सकते हैं इसमें हाउस टाइप, उसके कच्चा पक्का लिखा है, घर उसका कच्चा पक्का हम फिल कर देंगे। नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, टॉयलेट है, इंडियन है, वेस्टर्न है, फिर नहीं वो भी हम लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर हो गए, ड्रेनेज हो गए, ओपन या क्लोज। हेल्थ फैसिलिटी मतलब उसके घर के पास क्या है, CHC है, PHC है, हॉस्पिटल है, या फिर कुछ और है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब उसके घर पे कोई बाइक, फोर व्हीलर कुछ है कि नहीं वो लिखेंगे। अगर फीमेल है तो उसके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिखेंगे, और फीमेल मेल है इस चीज को हम छोड़ देंगे। ठीक, तो ये आपका टोटल हो गया सैंपल हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट। इसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी, पेशेंट जैसे कैसे हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, क्या एक एक चीज को मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों के और कोई डाउट है, फिर और कोई हेल्प चाहते हैं जिससे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा वीडियो कैसी लगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो और अच्छे बनाने की। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।